भगवान बुद्ध जी के अ, धर्म में एक सुंदर गाथा आता है कि अ, कप्पसत सहस्राणि संगे दिन्नन ननसति में कल्प 100,000 बीत जाएंगे तो भी संघ को दिया गया दान का पुण्य नष्ट नहीं होता है। कल्प 100 कल्प ऐसे के हजारों कल्प बीत जाएंगे तो भी और संघ को दिया गया दान का पुण्य ओ फल देकर खत्म नहीं होता है। इतना पुण्य है कि लोग ये झूठ बोलते हैं क्या? नहीं, ये धर्म में आने वाला सत्य चीज है, सत्य गाथा है। तो इसीलिए क्यों ऐसे होता है? संघ को दिया गया दान, तो महासंघ के संघ को मूल करके अरहंत भिक्षु संघ से भरे हुए ये बुद्ध शासन को दिया गया दान का पुण्य वो इतना जल्दी खत्म नहीं होता है, इतना पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य हमारे लिए हम चाहेंगे तो कुछ भी कारण के लिए इस्तेमाल कर सकते। जैसे आप लोग कुछ लाइक इच्छा करेंगे तो हमें संसार में ये मिले, ये मिले, वो मिलता है। लेकिन हमें हमें गुरुबंदी बताते हैं हम ऐसे इच्छा करते समय ज्ञान इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे ही इच्छा हमें परेशानी ना करे बाद में। जैसे एक स्त्री थी, वो स्त्री पुण्य करके ओ उन्होंने ऐसा मांगा, ऐसे इच्छा की कि पुण्य धर्म के बल से मुझे सुंदर खूबसूरत रूप मिले एवं मेरे तरफ जो जो आदमी लोग पुरुष लोग देखते हैं सभी लोग पागल हो जाए मेरे रूप देखकर, ऐसा रूप मिले। इसके बाद लेकिन उस जीवन में कुछ गलत भी हुए, लाइक मम्मी को वसली बोली या ऐसा कुछ तो हुआ गड़बड़, वो भी पीछे आने लगा कि हम जो इच्छा करते सिर्फ वो होता है क्या? वो भी होता है पुण्य की वजह से, और पाप किया है तो उसका फल भी छोड़ते नहीं, वो मिक्स मिलता है। तो इसीलिए इष्टे जन्म ले, एक चांडाल फैमिली में जन्म ली, लेकिन खूबसूरत इतना है जो लोग देखते ही पागल होते हैं, उस पर पागल बन जाए कि मुझे वो चाहिए, मैं दूसरा लड़की नहीं चाहिए, वही स्त्री मुझे चाहिए करके पागल बन जाता है। तो इसलिए बढ़ते गए अभी 16 उम्र वाली ऐसा ऐसा बहुत सुंदर स्त्री है। तो पिताजी को ये बहुत परेशानी की बात है। क्यों? ओ ये स्त्री लेके कहाँ पर भी नहीं जा सकते, सभी लोगों को यही चाहिए। लेकिन ये स्त्री के मन में दूसरा चीज चालू था कि देश में महाराजा के ब्राह्मण, लाइक पुरोहित ब्राह्मण मुझे चाहिए, उनके साथ शादी करना चाहिए। उस समय नहीं कर सकते क्योंकि वो कहाँ पर रहने वाला है, ये स्त्री कहाँ जन्म लिया है, तो नहीं कर सकती। फिर भी जिद करने लगे। तो पिताजी मना करने पर वो स्त्री ने कहा कि नहीं पिताजी, आप सिर्फ उनके सामने लेकर जाइए, आगे मैं देखूंगी। इसके बाद जाते समय वो किताब में आते हैं, अगर वो मैं दुपट्टा खोल करके दिखाएंगे तो अपना चेहरा, जो रास्ता लोग पागल बन जाते। इतना सुंदर, और सिर्फ सुंदर नहीं, इच्छा के अनुसार पुण्य करके इच्छा की से हो जाए। ये सब कुछ होता है, लाइक पुण्य करके कुछ इच्छा करेंगे तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। एक दो लोग पागल बन जा सकते, लेकिन सभी लोगों को ऐसा नहीं होता है। फिर भी इच्छा की वजह से ऐसा होता है, पुण्य की वजह से, जैसे प्रार्थना के रखी। इसके बाद ऐसे आकर ब्राह्मण का दर्शन करने के लिए आए करके बता दिए। तो कैसे तो ब्राह्मण के साथ मुलाकात हुई। वो स्त्री दुपट्टा खोल करके ब्राह्मण की तरफ देखकर थोड़ा इशारा किया। ब्राह्मण वश वश हुए, मतलब उनको अभी ये स्त्री देखकर पागल बन गए। यही स्त्री चाहिए अभी,
कोई दूसरा नहीं चाहिए। सभी लोग समझाने लगे, ब्राह्मण आप कैसे ऐसे परिवार से कैसे अभी शादी कर सकते, ये नहीं होगा। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं जीवन छोड़ूंगा, वही स्त्री चाहिए। दूसरा शादी करके दे दिया, शादी करके दे दिया, क्या करे। इसके बाद अभी पुरोहित ब्राह्मण, राजा के बाद पुरोहित ब्राह्मण है देश में। पुरोहित ब्राह्मण ओ बाहर नहीं आते, हमेशा वो स्त्री के साथ अंदर रहते हैं, कुछ काम के लिए बाहर नहीं आते, राज दरबार में नहीं जाते। और 500 शिष्य लोगों को सिखाने वाला टीचर है, फिर भी सिखाते नहीं, कुछ भी नहीं करते। 6 महीने तक वो स्त्री के साथ ही रहते हैं, बाहर भी नहीं जाते, इतना आसक्त हुए। शिष्य लोग सोचने लगे, अरे अरे अरे, गुरु जी को क्या हुआ, ये तो ऐसा नहीं चलेगा, हम कुछ करेंगे करके उन्होंने एक दिन मार डाला, स्त्री को मार डाला। मार डालने के बाद वो एक में वो लकड़ी लगा, जलाते समय में स्त्री की लाश ब्राह्मण उसी आग में कूद करके मर गए। देखिए अपने इच्छा कहाँ से खत्म हुआ है, सुख मिला है क्या? लेकिन इच्छा करते समय उनको लगा कि मुझे ऐसा रूप मिलेंगे तो सब सुख संपत्ति मिलेगा, लेकिन वही प्रॉब्लम बन गए उनके जीवन में। इसीलिए आज हम कुछ इच्छा करेंगे तो ऐसे मिले ऐसे मिले, हमें पता नहीं, हम इस जीवन के बारे में देख कर नापन करके हम सोचते हैं, लेकिन वो मिलते समय ओ कितना परेशानी के साथ मिलेगा पता नहीं। इसीलिए हमारे गुरु बंदे जी और बड़े बंदे लोग हमें हमेशा समझाते हैं कि आप लोग इच्छा करेंगे तो, क्योंकि हम भी कुछ भी इच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हम पुण्य करते हैं। इच्छा करते समय ओ प्रज्ञा मिलने के लिए इच्छा कीजिए, कभी भी प्रज्ञा मिलेंगे तो उनको कभी भी परेशान नहीं होगा। ज्ञानी लोग ज्ञान की वजह से कभी भी परेशान नहीं होते, कि एवं सत्पुरुष का संगति मिले, सत्पुरुष लोगों का संगति मिलेंगे तो कभी भी परेशानी कभी भी अलाभ नहीं होता है। सत्पुरुष लोग कौन है? धर्म बताने वाले, खुद धर्म की रास्ता पर जाने वाले लोग हैं। उनको जो दूसरे लोग जाए ना ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने जीवन सभी दुखों से मुक्त कराने के लिए कोशिश करने वाले सत्पुरुष लोग दूसरों को भी उनको इच्छा है तो धर्म सीखना सिखाते हैं। ऐसे सत्पुरुषों की संगति मिले, कभी भी अलाभ नहीं होता, एवं निर्वाण प्राप्त करने के लिए मिले, ऐसे इच्छा करेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन दूसरे चीज से कुछ गलत हो सकता है, तो इसलिए हम इच्छा करते समय थोड़ा सोच समझ करके इच्छा करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध जी, तो इसलिए ये पुण्य के बाद तो भगवान बुद्ध के समय एक सुंदर घटना घटी, घटना पकड़ करके भगवान ने सुंदर गाथा बताए। दूरंगमं एक चरं अशरीरं गुहाशयं ये चित्तं संयमिष्यन्ति मोक्षन्ति मार बंधना। भगवान ने कहा, भगवान का गाथा बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा दूरंगमा, बहुत दूर जाता है, ये चित्त के बारे में, ये मन बहुत दूर जाता है। एक चरण अकेले जीता है, अकेले रहता है, अकेले चलता है। अशरीरा, कोई शरीर नहीं है मन का, गुहा से फिर भी ये आ, लोम, बाल, चमड़ी, मांस, हड्डी, नस, खून आदि से बनाया गया ये शरीर नामक गुफा में वास करता है। ये चित्त इस प्रकार का चित्त का दमन करेंगे तो कोई लोग मुक्खंति मार बंधना, वो लोग मार के बंधनों में से मुक्त हो जाता है। मार के बंधनों से में क्यों बंध हुए? ओ ये चित्त दमन नहीं करने की वजह से। ये चित्त दमन करेंगे तो सभी बंधनों में से मुक्त हो जाता है। चित्त जैसे रहते वैसे रहने देंगे तो हमेशा बांध हुए हैं, हर बंधनों में से बांध हुए हैं, क्योंकि मन का स्वभाव ऐसा है।
लेकिन ये मन बदल करेंगे तो अच्छे तरीके से दमन करेंगे तो उसकी उसी कारण के लिए भगवान धर्म बताते। तो ऐसा करेंगे तो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। सिर्फ एक चीज का दमन करना है, वो क्या है? अपना चित्त। ये गाथा बताए। तो भगवान ये गाथा बताए क्यों? एक सुंदर घटना घटी, हमें तो हमेशा होता रहता है। तो भगवान बुद्ध के समय एक बड़ा बनते जी था, उनके उनकी बहन का बेटा उनके पास प्रवजित हुए। आजकल भी श्रीलंका में टेम्पल में ऐसा तरीका है कि अपनी परंपरा से कोई प्रवजित कराते हैं करके, ऐसा बच्चों बच्चों छोटा छोटा बनते लोग रहते, लेकिन वो परिवार में नहीं तो रिश्तेदार है। तो उस समय भी अपने परिवार में मामा जी प्रवजित हुए तो बच्चों भी प्रवजित होते हैं क्योंकि गौरव करके। लेकिन उस समय वो सभी लोग दमन हो जाता है। क्यों? शायद मामा जी अरहत भिक्षु, जो तो बहन जी अपना अपना बेटा में शासन में वो प्रवजित कराते हैं। करने के बाद वो अरहंत भिक्षु वो उनको दमन कर लेते हैं। धर्म बताते हैं। कोई मजाक दें अपने परिवार में तो कैसे रह सकते ना, हल्का हल्का रह जाए ऐसा नहीं रहते वो, मजाक नहीं करते, इसके बाद हल्का रहने नहीं देते, दारू बताकर बहुत अच्छे से रहते। इसके वजह से वो लोग जल्दी दमन हो जाते हैं। तो ऐसे अपनी बहन जी का बेटा उनके पास प्रवजित हुआ, बहुत छोटा मतलब थोड़ा भाव। इसके बाद ऐसे मामा जी के पास बंते जी के पास धर्म सीखकर, धर्म सीखने के लिए एक गुरु बंते जी के पास भेजा। तो धर्म सीख कर आधे समय उनको एक सुंदर अच्छा चीवर मिल गया, बहुत अच्छा वाला चीवर। आकर गुरु बंते जी के पास आकर अपने मामा जी के पास आकर तो आ, मैं चीवर का दान किया। ये अच्छा चीवर मिल गया करके प्यार से अपने गुरु बंते जी को दान किया। गुरु बंते जी अरहत मुनि भिक्खु, उनको कोई आशा नहीं है ये नया चीवर मुझे मिले, कोई इतना ऐसे ऐसे कोई उनको आशा नहीं थी, उनको कोई उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं थी। तो इसके वजह से उन्होंने कहा कि हाँ मैं आओ सो उधर रख दीजिए करके रखवाया। ये देख कर ये छोटा बंदे के दिल टूट गया। उन्होंने सोचा अभी मेरा गुरु बंदे जी मुझसे प्यार नहीं करता है, पहले तो बहुत प्यार किया करता था, अभी ऐसा नहीं लगता है। मेरा इतना प्यार से इतना गौरव से इतना सोच सोच करके मैं जो चीवर लेकर आए वो भी हाथ तक नहीं लगाया, वैसे रखने के लिए कह दिया करके। गुरु बंते जी को लगा, अरहंत मुनि भिक्षु जी को लगा कि बंते जी का दिल टूट गया, क्योंकि क्लेशों की वजह से जल्दी दिल टूट जाता है। क्लेशों नहीं है तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, हमें भी ऐसा होता है। तो गुरुबंदी जोर से डांटेंगे तो कुछ समय तक हमारा दिल भी टूट जाता है, लेकिन हम धर्म सोच करके जल्दी सही रास्ता पर आना चाहिए। गुरुबंदी क्यों डांटे? गुस्सा से डांटते हैं क्या? नहीं, कुछ तो हमारे तरफ से गलती हुई है, इसके वजह से डांटे। तो गलती क्या है पहचानना पड़ता है। तो ये मैं हूँ मेरा हूँ करके पकड़ना छोड़ करके अपनी तरफ दूसरों की तरफ जैसा देखकर गलती ढूंढना चाहिए। कौन सी गलती के लिए डांटा है? इतने डांटा है तो बहुत बड़ा गलती हुई हुई मुझसे। तो समझ में आता है हाँ, तो मुझसे ये हुए है, पहले मैं ऐसा नहीं करने वाला था, ये शायद मुझे ऐसा करने का कोई मन नहीं था, लेकिन ऐसे कुछ सिचुएशन पर हुआ, गलती हुई है, इसकी वजह से डांटा। तो इसका मतलब गुरुबंधु को ये पसंद नहीं है, एवं ये धर्म के साथ नहीं जाने वाला कारण है। तो इसलिए धर्म में तो इसलिए ऐसे चीज में फिर नहीं करना चाहिए। करके अपनी गलती पहचानने के बाद वो दिल ठीक होता है। क्यों? गुरुबंधु कभी भी ओ मैं अलाभ करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए, दिल दुखाने के लिए नहीं डांटते। कोई गलती करेंगे तो भी तो कभी भी डांटते भी नहीं, मतलब उपदेश देते भी नहीं, मतलब देना जरूरी नहीं, तो गलती पर उपदेश देते। तो वो पहचानना हमारे एक क्षमता होना चाहिए, हमें हमारे कुशल। तो इसलिए ये छोटा बंदे ऐसे नहीं पहचाना। तो इसके वजह से गुरु बंदे जी को लगा कि ये दिल टूट गया।
इसके बाद उन्होंने कहा, हाँ मैं आओ, मुझे थोड़ा हवा लगाए करके लेटे हुए बंदे जी के पास आकर, छोटा इधर रख दिया, आप लोग भगवान को हवा लगाते, वो लेकर अभी हवा लगाने लगा। लेकिन मन तो चालू, मन में चालू रहता है, तो हवा लगा 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 उन्होंने सोचने लगा, हाँ वो तो मैं, सच है कि गुरु बंदे में मुझसे प्यार नहीं करता है, तो अभी मैं चीवर में रहने का क्या फायदा है, गुरु बंदे भी अभी प्यार नहीं करे, तो मैं घर जाऊंगा। अभी हवा लगा लगा थे, वो मन में बहुत कहानी, हाँ मैं घर जाऊँ, घर जाकर मैं क्या करूँ, ठीक है ये चीवर है ना, मैं चीवर भेजूंगा, भेज करके दो भैंस खरीदूंगा, तो भैंस तो दूध देती है, तो इसके बाद गाय ना, गाय दूध देती है, तो इसके बाद ये दूध खरीद करके पैसे कमाऊंगा। इसके बाद धीरे धीरे मैं अमीर बन जाऊंगा, तो मुझे शादी भी करना होगा, तो ऐसा ही तो मैं अच्छी जगह ढूंढ करके एक मैं लड़की लेकर आऊंगा, आकर शादी करनी, तो शादी करने के बाद बच्चों भी मिलता है ना, ये छोटा बंदी सोचते हैं, बच्चा मिलने के बाद हम बच्चा भी लेकर इससे अच्छा चीवर सिला करके बना करके पत्नी के साथ बैलगाड़ी में बैठकर मैं गुरु बनते देखने के लिए आऊंगा, तो गुरु बनते के दिखा सकते हैं मैं कितना अमीर बन गए है, मेरा पत्नी बच्चा। मन का लिमिट है क्या, है हम भी सोचने के लिए कुछ कारण लेके सोचना शुरू कर दे, लेकिन बाद में हम क्या सोच रहे हैं हमें भी पता नहीं, क्योंकि ये मन दमन नहीं हुआ है। इसके बाद उन्होंने सोचने लगा, ये ऐसे आते समय अगर मेरे पति ने बच्चा को गिराएंगे तो मैं ऐसे मारूंगा करके वो हवा लगाने वाला से गुरुवंत जी को मारा। मारने पर मारने पर गुरुवंत पूछा कि आओ, क्यों पत्नी को नहीं नहीं मार पाया, इसकी वजह से मुझे मारा है क्या, क्योंकि गुरुवंत जी हर पल उनका चित्त देख रहा था, क्योंकि पत्नी को नहीं मार पाया इसकी वजह से मुझे मारा, तो वो शर्म आने लगे, वो भागने लगा, तो गुरुवंत हाथ से पकड़ करके कहा, आओ, ये चित्त का स्वभाव है, इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं, ये चित्त का स्वभाव है, चित्त तो ऐसे ही कुछ भी सोचते रहते हैं, आइए ना, हमारी शास्त्राएं है ना, भगवान बुद्ध जी है ना, जाएंगे हम जाकर कुछ धर्म सुनेंगे करके उनको हाथ हाथ में पकड़ करके देखिए, अरहंत उन्हें कितना नर्म है और कितना सुंदर है, लाइक इसके बाद लेकर गए, लेके जाकर भगवान को ये पूरा कहानी बता दिया। भगवान ने वो भिक्षु को देखकर उनको ये सुंदर धर्म बताकर वो समझाया कि ये चित्त के बारे में, वो धर्म सुनकर वो अच्छे से वो धर्म की रास्ता पर जाने लगे, वो अच्छा भिक्षु बन गए। तो इसके बाद तो इसीलिए भगवान ने कहा, दूर अंगमा, ये चित्त तो दूर जाता है, हम जहाँ जहाँ गए हैं हर जगह मन भी बाद में जाता है, दूसरा कंट्री में गए हैं तो मन बाद में जाता है, सीधा जल्दी एक क्षण में जाता है, दूर जाता है, एक जना अकेले रहता है, कोई परिवार के साथ नहीं रहता है, अशरीर, कोई शरीर भी नहीं है मन का, लेकिन ये शरीर के नजदीक, शरीर के अंदर वास करता है। ऐसे हुए दूर जाने वाले, अकेले रहने वाले, कुछ भी सोचने वाले, ये मन दमन करेंगे तो, अपने वश में लेंगे तो, दमन करेंगे तो वो सभी बंधनों से, मार के सभी बंधनों में से मुक्त हो जाता है। भगवान यही रास्ता सभी बंधन से मुक्त होने का। ये सुनकर जैसे याद है तो वो बांते जी धर्म भी बोध के धर्म से, तो इसीलिए ये देखिए भगवान ये निर्वाण की रास्ता दूसरा तरीका से दिखाते हैं कि सिर्फ ये मन दमन कीजिए, ये सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो मन दमन नहीं करने की वजह से ये सारे के सारे प्रॉब्लम परेशान हमारे जीवन में है, लेकिन मन पर ध्यान देते रहेंगे तो हमारे मन में कौन से विचार अभी चालू है, ये विचार हमें अच्छा है नहीं बुरा है, ऐसे सोचने पर बुरे बुरे विचार दूर करने के लिए कोशिश करते समय हमें लगता है ये मन
कितना लाइक में दमन नहीं हुआ है। क्यों? हमें चाहिए ये विचार में दूर करना, लेकिन मन को चाहिए वही विचार करते रहना। तो ऐसे है, तो मन दमन नहीं हुआ है। दमन करना मतलब हमें जो विचार सोचना जरूरी नहीं वो दूर करना चाहिए। अच्छे विचार सोचते रहना चाहिए। जैसे सभी प्राणी सुखी हो, सभी प्राणी सुखी हो, भगवान के बारे में सोचते रह सकते। मुझे एक उपासक मिल गए दूर जगह पर। वो गाड़ी चलाते चलाते मेरे साथ बात करते बहुत उस प्रेसिडेंट उस आश्रम का। तो उन्होंने कहा कि बांते जी, मैं हर समय गाड़ी चलाते समय भगवान के बारे में ही सोचता था। भगवान बुद्ध अनुसति है, गुरु बनते जी हमें सिखाए हैं कि मेरे स्वामी भगवान बुद्ध जी राग देश मोह नष्ट किए हैं, सभी क्लेशों से मुक्त हुए हैं, सभी कुशल धर्मों को बढ़ाए हैं। भगवान बुद्ध वीतरागी वीत दोषी है, वीत मोही है। तो भगवान बुद्ध जी गुरु के उपदेश के बिना ये चार यार सत्य को बोध किए हैं, सम्मा संबुद्ध है करके करके पूरा 9 गुण का अर्थ है ध्यान साधना करने के लिए उन्होंने हमें सिखाया। ये करते मैं रहता हूँ, ये मैं ठीक कर रहा हूँ करके मुझसे पूछा। मैंने कहा बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, क्योंकि ये भगवान के बारे में सोचना कितना महान विचार है, कितना मुश्किल चीज है। और मन, भगवान ने कहा श्रद्धा बढ़ाने के लिए ये भगवान के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे भगवान राग देश मोह नष्ट किए हैं, सभी क्लेशों से मुक्त हुए हैं। मतलब राग द्वेष मोह ईर्ष्या मद मान बदला लेना नींद वगैरह वगैरह, क्रोध वैर घमंड आदि कंजूसी जलन होना, ये सारे के सारे अकुशल नष्ट किए हैं। वीतरागी है, वीत आदि आदि करके 9 गुणों के अर्थ याद करना चाहिए। ऐसे करते रहेंगे तो हाँ मन दमन होता है। मन को जो जो सोचना चाहिए वो सोचने हम नहीं देते। मैत्री बढ़ाते रह सकते हो, बहुत दूर जाते हैं काम करते अकेले अकेले। सभी प्राणी सुखी हो जाए, सभी प्राणी सुखी हो जाए, सभी प्राणी सुखी हो जाए करके करके रहेंगे तो कितना महान विचार है। पाप विचार मन में नहीं रहता है। और पाप विचार उत्पन्न होंगे तो भी पहचान सकते हैं कि अभी मुझे मैत्री करने नहीं देता है ये मन, भगवान के बारे में सोचने नहीं देता है, ये नहीं तो पुण्य करने के बारे में दान के बारे में सोचने रहने नहीं देता है। अभी तो ये बहुत परेशानी कर रहे हैं, अभी तो कुछ क्लेश उत्पन्न हुआ होगा, वो दूर करना चाहिए। क्लेश कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है तो आसान से मैत्री साधन करते रह सकते, अकेले भगवान के बारे में सोचते रह सकते, धर्म सुनते रह सकते, गाड़ी में जाते समय नहीं तो आप लोग पैदल जाते समय कुछ सुनते रह सकते हैं। ऐसे करेंगे तो ये मन मन का पूरा ही पूरा में नाचना सब कुछ देख सकते हैं कैसे मन काम करते। तो ऐसे मन दमन करना शुरू करके मन दमन करेंगे तो क्या होता है, सभी बंधनों में से मुक्त होते हैं। तो इसलिए ये सुंदर धर्म भगवान ने बताए हैं। तो इसलिए ये धर्म हमें भी याद करके याद रखकर बहुत श्रद्धा गौरव से भगवान का वचन स्वीकार करके मन में बिठा कर रखकर हमें भी धर्म का पालन करके ये मन दमन करने के लिए भाग्य मिल जाए के साथ बोले।